समाज सेवा के लिए, क्या वहाँ समाज सेवा नहीं कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। ऐसा है कि आपको पता है कि नौकरी कह रहे हैं, नौकरी में नौकरी होता है, पहले तो आप ये समझ लें। और समाज के लिए सेवा करने के लिए वो अलग तरह की सेवा है। अगर हम जज बन के सेवा कर रहे हैं वो सरकारी सेवा है, जिसमें सरकार संविधान कानून के तहत जो केस हमारे पास आ रहे हैं, जो लॉ पार्लियामेंट पास कर रही है, उसी पे हम डिसीजन दे सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि समाज के लिए बहुत सी चीजें तो खुद करें। हम मेरी कोर्ट में अगर 1000 केस चल रहे हैं, 2000 केस चल रहे हैं, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ पूरे देश के लिए काम करें। देश में 140 करोड़ की आबादी है। जहाँ जहाँ मुझे लगे, जहाँ जहाँ हमें लगे कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें कुछ अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये हमारी कोशिश है। जज बनकर हम नहीं कर सकते थे, और कोई भी नहीं कर सकता। दावा मेरा। न्यायपालिका में तो वैसे ही बहुत कम लोग हैं। न्यायपालिका में कम लोग से मतलब नहीं, बाहर ही बहुत कम लोग हैं। आपको नहीं पता है। ईमानदार अच्छे लोगों की आवश्यकता देश में, उसकी पूर्ति करने के लिए हमारा प्रयास है। ये इंडियन दलित फॉर्म बनाने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य लिखा हुआ है, आप देखिए। ये आप देखिए, इसका उद्देश्य है संवैधानिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए। हमारी विचारधारा संवैधानिक विचारधारा है, जिसके तहत सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो प्रस्तावना कहती है, उसके लिए इक्विटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी के सब पे बात करती है। उसके तहत हम काम करेंगे। सभी लोग हमारे लिए समान है। हम चाहते हैं जो असमान है, किसी तरीके से पीछे रह गए हैं, उनके लिए हम कुछ काम करके उनको समानता के स्तर तक लेके आ सके, अपना प्रयास कर सके। ये हमारे ऐसा कहा जाता है कि यदि न्यायपालिका में लोग होंगे हमारे, तो सभी को न्याय मिलेगा। जेल में पड़े हुए ये आपने किससे कह दिया है? गलत कहा है आपसे, जिसने भी कहा है। हमारे आपके मतलब नहीं है, हमारे आपका मतलब कोई कंसेप्ट नहीं। न्यायपालिका में आप मेरी बात समझिए। न्यायपालिका में रिजर्वेशन आपको पता है क्या पोजीशन है? डिस्ट्रिक्ट लेवल तक रिजर्वेशन है, उसके बाद रिजर्वेशन तो होता नहीं, पता ही आपको। तो अगर हम होंगे भी तो हम कितने होंगे? कौन से केस हमारे पास आएंगे? हाँ, वैसे मैं बता दूं आपको, जब मैं जज बन के बैठा तो मैंने जाति धर्म देख करके फैसला नहीं किए। संविधान ने जो मुझे ताकत दी, जिसने गलत किया उसके तहत काम किया हमने। उसमें कोई जाति धर्म नहीं देखता। लेकिन बात ठीक है आपकी, तो लोग जितने न्यायपालिका में होंगे वो काम करेंगे और कर भी रहे हैं। नीचे लेवल तक न्यायपालिका में रिजर्वेशन कंप्लीट है, कहीं अधूरा नहीं है। लेकिन आगे हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में प्रॉब्लम है, नो डाउट। लेकिन न्यायपालिका में रहते हुए कोई भी ऑफिसर, मेरा दावा है, वो अच्छा काम कर ही सकता जो करना चाहता है। पूरा लिमिटेड काम ही कर सकता है। मैं लिमिटेड स्कोप को छोड़ करके पूरे देश में जाना चाहता हूँ। लेकिन न्यायपालिका में लोग नहीं है। लोग कैसा कहते हैं कि जबकि लोग सालों पर जेल काट रहे हैं, पूरी जिंदगी जेल में कट गई है, उन्हें अच्छे जो जज नहीं मिल पाए या वकील नहीं मिल पाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। उसके पीछे न्यायपालिका में जजों की कमी भी है। जजों की एससी की कमी की बात नहीं है, जजों की कमी का अभाव है। प्रोसीजर हमारा लंबा है। उसके अलावा जो है आप देखें कि बहुत पहले ही हमारे यहाँ कम से कम 10 गुने जजों की आवश्यकता है। इस वक्त जजों की स्ट्रेंथ है, उसे कम से कम 10 गुना होना चाहिए, तब जाकर के हमें न्याय मिल सकता है। और जो समय जो लेता है, लेंदी ट्रायल चलता है, उसे हम कम कर सकते हैं। ये सिर्फ एससी के जज की बात नहीं है, सारे जजों की कमी है। लेकिन जो आपको लगता है कि यहाँ पर कोर्टों को बढ़ाई जाने की जरूरत है, आपका जो इंडियन दलित फोरम है इसकी भी लड़ाई लड़ेगा, क्या कोर्ट जो है वो बढ़ाई जाएगी? नहीं, क्या कहना बताइए। मेरा सवाल ये है कि आपको लगता है कि जो कोर्ट है वो बढ़ाए जाने चाहिए ताकि लोग। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पहले ही भारत सरकार की पॉलिसी भी है। बड़े लेवल पर जो कोर्ट जितनी आबादी के हिसाब से होने चाहिए वो 10 गुना कम है इंडिया के अंतर्गत। तो इसके लिए सरकार कुछ कोशिश कर भी रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारी कमियां हैं। क्योंकि आप देखिए ना, मेरी कोर्ट में अब ऐसे, मैं आपको एक नजर बताता हूँ। जब मैं हाईकोर्ट जाता हूँ, अभी जब रिटायरमेंट के बाद जब मैं हाईकोर्ट गया, तो हाईकोर्ट में 100-120 केस लगे हुए हर जज के पास करीब और 40, 50, 60, 70, 80 केसेस से ज्यादा वो ले नहीं पाते। बाकी 40, 50, 60 केसेस ऐसे ही एडजॉर्न हो रहे हैं बिना टेकअप किए हुए। ये बात नीचे की कोर्ट में कभी नहीं होती, लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मुझे अनुभव हुआ जाने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। मैं सोच काम करूंगा। क्या न्यायपालिका में जातिवाद है आपकी नजर में? मैं जातिवाद हर जगह है। न्यायपालिका छूती नहीं हो सकती, माँ भी छूती नहीं है। लेकिन जेल में लोग हैं, जो कैदी होते हैं, उनके साथ भी जातिवाद हुआ है। मामला प्रकाश में आ गया, जैसे कि उनसे सफाई कराई जाती है, स्पेशली जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। हाँ, तो ये सर जेलों में जातिवाद कहते हैं कि मुलजिम की कोई जाति नहीं होती, धर्म नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया अपनी स्पीच में, वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में टेकअप हुआ और मैटर के बाद में उसमें सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया हुआ है। 2-3 दिन पहले जो है जेल मैनुअल में जो चेंजेस आए गए हैं। मतलब जो वाल्मीकि जाति से है तो सफाई उसी कराई जा रही है बाथरूम की, ये चल रहा है जेल में और लिखा हुआ है जेल मैनुअल के अंतर्गत। पूरे देश का ही हालत थी। तो कोर्ट सुमोटो क्यों लेता है ऐसे मामलों में?
आपको लगता है कोर्ट को सारी बातें पता होती है? मुझे बताएं आप, सारी बातें कोर्ट को पता होती है क्या? कोर्ट में कोई लेके गया इस मसले को, उस मसले में मुझे याद है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो रिटायर हुए, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, दिल्ली के हाई कोर्ट जज थे, उन्होंने इस केस को लिया और उस केस को सुप्रीम कोर्ट में लड़ा है। मैं नाम उनका, मणिपुर में चीफ जस्टिस रहे हैं, उन जज साहब ने इस केस को लड़ा है। उसके बाद में ये जजमेंट हमारे पास में आया हुआ है। तो इसमें बहुत डिटेल में ये जस्टिस चंद्रचूड़ साहब का जजमेंट है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, पिछले साल आया था 2024 में, और बड़ा डिटेल में है, इस बात का अध्ययन किया गया है और बड़ा अच्छा जजमेंट है मेरे हिसाब से ना। कोलोजियम है सिस्टम अभी भी, ऐसा है कोलोजियम सिस्टम को आप ये समझिए, सिस्टम है क्या? मैं इस सिस्टम को असंवैधानिक मानता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आया था, जो बीजेपी गवर्नमेंट एनजेसी 2015 में लागू किया गया था, आपको पता होगा शायद, उसके तहत जो है व्यवस्था डिफरेंट करी गई थी, लेकिन वो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दी। मुझे दुख हुआ इस बात का। देखिए, जहां तक सिस्टम कोलिजियम का सवाल है, उससे पहले सिस्टम जो था वो भी बेहतर नहीं था, और सिस्टम कोलिजियम भी बेहतर नहीं है। बेहतर क्यों नहीं है? आप सिस्टम कोई बना लीजिए, बेहतर नहीं हो सकता। अन्ना एंड कंपनी, आप देखा होगा कि इन्होंने भ्रष्टाचार के लिए लोकपाल बिल, कहाँ है लोकपाल? लोकपाल बन गया, बताओ कहाँ है? कानून पहले से था, आईपीसी प्रोविजंस हैं, पीसी एक्ट प्रोविजंस हैं, 7 साल का पनिशमेंट पहले से प्रेस्क्राइब्ड था। उन्होंने क्या कर लिया? मुझे आप इतना बता दें कि जन लोकपाल बिल के बाद क्या फर्क आया देश में? उस बिल की वजह से, कानून की वजह से कुछ फर्क नहीं आया। जब तक लोग अच्छे नहीं होंगे, आप कोई भी कानून बनाना कुछ नहीं हो सकता। इसका बिल्कुल जीरो रिजल्ट है। बाबा साहब ने वो ठीक कहा था, अगर संविधान को चलाने वाले लोग अच्छे हैं तो संविधान कितना भी खराब हो वो अच्छा साबित होगा, अच्छा संविधान बुरा साबित होगा, चलाने वाले लोग गलत हैं। तो ये बात हर एक पर लागू होती है। SC ST के लोग जो सालों जेल में पड़े रहते हैं, उम्र कैद होती है, उनको अच्छे वकील नहीं मिलते, अच्छे जो है उनको सुविधा नहीं मिल पाती, तो ये कैसे सर उनको सुविधा मिले जो उनको जल्दी से बाहर? मैं आपको बता दूं, SC एक्ट प्रोविजन है, इसका इस्तेमाल नहीं होता। हम इसका कोशिश करेंगे इस्तेमाल हो सके। SC एक्ट में प्रावधान है कि अगर किसी को जो SC ST का विक्टिम्स है, उस विक्टिम को सरकार अपने खर्चे पर बड़ा वकील देगी। बात समझो दोबारा से, ये लीगल एड नहीं है, सरकार अपने खर्चे पर बड़ा वकील देगी। इसकी हम तैयारी कर रहे हैं और हम इसके तहत कार्रवाई कराएंगे। जिन लोगों को हमें वकालत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं कहाँ जा सकता हूँ, लेकिन जो प्रोविजन है उसका इम्प्लीमेंटेशन की आवश्यकता है। लोगों को इसकी जानकारी का अभाव भी है। आप जज रहे हैं, क्या आपने फेस किया है कास्टिज्म अपने? नहीं, मैंने फेस नहीं किया, सॉरी, मैंने कास्टिज्म फेस नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ये पता है कास्टिज्म होता है। ये व्यक्तिगत मैंने फेस नहीं किया, इसमें मुझे कुछ शक नहीं। राकेश जी, क्या कहेंगे? अभी देश में तमाम संगठन लगातार दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इंडियन दलित फॉर्म जो है इस तरीके से लगातार एट्रोसिटीज तो हो रही है पूरे देश में, तो आप लोग किस तरीके से हेल्प करने वाले हैं? देखिए, हम लोग आपको बता दें क्लियर, जो इंडियन दलित फोरम जो बनाया गया है, इस देश के अंदर लाखों संगठन पहले चल रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जो इशू है वो इशू जरा सा भी इधर से उधर नहीं हुआ है, वो एज इट इज खड़ा है, बढ़ रहा है। समस्या संगठन बनने के बाद तो जब संगठन बन गया तो समस्या खत्म होनी चाहिए दलितों की, तो भाई, लेकिन समस्या बढ़ गई है। चाहे वो रोड की समस्या हो, चाहे वो कोर्ट की समस्या हो। आज कोर्ट में भी आपको मंच के ऊपर से आपने देखा होगा कि गुजरात के अंदर, बिहार के अंदर जब दलितों के संगठन बड़े पैमाने पर बढ़ गए, क्योंकि जहां तक हम समझ पाए हैं कि लीगल रूप के ऊपर, लीगल तौर पर हम लोग कैपेबल ना होने के कारण ये समस्या पैदा हो रही है। तो उसकी भरपाई, तमाम चीजों की भरपाई इंडियन दलित फोरम करेगा। और अन्य संगठन जो काम कर रहे हैं, उनको लगता है कि हमने संगठन बना लिया है, अगर प्रॉपर नहीं कर पा रहे तो वो गाइडेंस इंडियन दलित फोरम से लेकर वो भी काम कर सकते हैं, हम लोग उनका भी सपोर्ट करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अखंड भारत होने जा रहा है। अब अभी भी जाति पे अटके हुए हैं, अभी भी धर्मों पे अटके हुए हैं, और अभी भी आप कह रहे हैं कि मतलब कि संविधान में अधिकारों को प्राप्त नहीं हुआ। आप ये देखिए, अखंड भारत जो बनने की बात आप कर रहे हैं, अखंड भारत को जो पीएम जी बोल रहे हैं, पीएम जी तो जाति के हिसाब से पैर धो रहे हैं, जाति के हिसाब से अत्याचार चल रहा है, जाति के हिसाब से प्रताड़ना हो रही है देश के अंदर, वहां पर जाति चल रही है। ऐसा कहा जाता है कि पहले जो है लोग, ये जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, पहले संगठन बनाते हैं, फिर राजनीतिक दल बना लेते हैं और इससे वोट बैंक बढ़ता है। क्या आप भविष्य में पॉलिटिकल पार्टी बनाओगे इसके बाद में? भविष्य की बात भविष्य में की जाएगी। हम लोग जो समस्या है, मूल समस्या क्या है? मूल समस्या पे कोई भी काम करना नहीं चाहता है। तमाम लोग जो है जल्दी से जल्दी नेता बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाऊं, मैं एमएलए बन जाऊं। वो काम नहीं है। विचारधारा की लड़ाई कौन लड़ेगा? विचारधारा की मूवमेंट की लड़ाई कौन लड़ेगा? ये इंडियन दलित फोरम जो है वो मूवमेंट को तैयार कर रहा है, वो लोगों को तैयार कर रहा है ताकि सही लोग सही जगह पहुंच जाए, चाहे वो जुडिशरी में हो, चाहे वो पॉलिटिकल में हो। सही लोगों की कमी है, उस सही लोगों की भरपाई
भरपाई करने के लिए उनको तैयार करने का काम इंडियन दलित फोरम करेगा। कहने का मतलब यह है कि जो जितने भी संगठन बहुजन समाज के बने हैं वो क्या सही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, अगर सही दिशा में जो काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जो नहीं कर पा रहे, आप देखिए गुजरात के अंदर जो हमारे साथ चल के आए हैं जिग्नेश मेवाणी, जिन्होंने लोगों ने एमएलए बनाया, सब कुछ किया, लेकिन पार्टी में चले गए। लेकिन समस्या क्या है? समस्या वही है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि तमाम लोग वो किसी भी पार्टी में रहे, किसी भी संगठन में रहे, लेकिन समस्या के लिए काम किया जाए। तो हम लोग समस्या के लिए काम करने की तैयारी कर रहे हैं। और आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।